अखिल सर, पीडीए की बात पहले चल रही थी, एकदम से पीडीएम की बात शुरू हो गई थी। हालांकि पल्लवी पटेल जी विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही हैं, उन्हीं के सिंबल पर चुनाव लड़ करके और चुनाव जीती थी। इसके बावजूद भी कहा यह जा रहा था कि भाई वो अपनी मां को राज्यसभा भेजना चाहती थी, जबकि अखिलेश यादव उनको विधान परिषद भेजना चाहते थे। ये सारा सिस्टम चल रहा था। इस बीच में ओवैसी को लेकर के, एआईएमआईएम को लेकर के ये इतना बड़ा दावा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इंडिया गठबंधन के लिहाज से कितना फायदेमंद भी? देखिए, अगर बिल्कुल वास्तविक विश्लेषण किया जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एआईएमएम को या ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन अपने साथ ले ले तो इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जो इस प्रकार की भ्रांति और जिस प्रकार की व्यूह रचना बीजेपी ने पिछले 10 साल में की, ये बिल्कुल उचित निर्णय है। और इसको ओवैसी साहब क्योंकि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैंने कई बार उनको बोलते हुए देखा है, बिल्कुल पास से देखा है, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इंडिया गठबंधन के, इंडिया पूरे भारतवर्ष के हित में यह है कि वो चुनाव में इंडिया का खेल ना बिगाड़ें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार जो उन्होंने किया था, लोगों को धीरे धीरे ये अनुभूति होने लगी है कि 2024 का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई, उसके बाद सारे अपने मित्रों का दाह हो जाएगा, उसके बाद कोई बचेगा नहीं। चाहे वो जो लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बचेगा नहीं। सबसे ज्यादा जो आश्चर्य है वो मुझे पल्लवी पटेल का है। देखिए, पल्लवी पटेल के अंदर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिभा दिखती थी। पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से सिराथू के अंदर मौर्य साहब को हराया था और जिस प्रकार से वो नेतृत्व रूप में उभर रही थी, उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को बिल्कुल ताक पे लगा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो पता नहीं क्यों लिया, कैसे लिया। एक उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई पड़ रहा था और मुझे लग रहा था कि एक नया नेता पैदा हो रहा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने, न केवल अपने समाज में बल्कि एक मेधावी और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में उभर रहा है। लेकिन जो निर्णय उन्होंने लिया है, उनकी राह उसी प्रकार की हो गई है कि आज की तारीख में बहन जी की हो गई है। देखिए, आज पोलराइज सोसाइटी इतनी ज्यादा हो गई है, या तो मोदी जी के साथ लोग हैं या मोदी जी के अगेंस्ट है। थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ओवैसी साहब को ये बात समझ में आ गई, और बल्कि बीजेपी के अंदर के नेताओं को भी ये बात समझ में आ गई। हिमाचल प्रदेश में भी विद्रोह हो रहा है, गुजरात के अंदर भी, गुजरात के बीजेपी के जो उनके कार्यालय हैं, उनके अंदर ताला इसलिए लगाना पड़ रहा है कि आंतरिक विरोध बहुत जाता है। बीजेपी के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मोदी जी न जीते और आए, क्योंकि अगर मोदी जी आ गए तो उसके बाद निरंकुशता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सारे पद किसको मिले किसी को पता ही नहीं है, कौन चीफ मिनिस्टर बने किसी को पता ही नहीं है, मंत्री कौन बने किसी को पता ही नहीं है। तो न केवल विपक्षी दल के वो नेता, अभी तो आप 10-15 दिन में और परिवर्तन देखेंगे, लोगों की जो अपना एक प्रकार का मन परिवर्तन होगा वो देखेंगे आप। और इससे, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि उनका बिल्कुल ये सही बात है। उनको उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था, उनको इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं बुलाया, क्योंकि जो जनमानस बन गया है, जो हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन बीजेपी में कर दिया है, अगर ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाते तो इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। उचित यह है कि वो निष्क्रिय रहें और जो उनके वोट्स हैं उनको वहां जाने दें जहां उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हर व्यक्ति को। और रामलीला ग्राउंड की आपने मीटिंग देखी होगी, अगर उसका विश्लेषण करें तो मुसलमान बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे थे, हिंदू दिख रहे थे, पंजाबी दिख रहे थे, सिख दिख रहे थे। वो उचित है, वरना हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की जो कोशिश बीजेपी की है वो बिल्कुल परवान चढ़ेगी। इसलिए ओवैसी साहब ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है जीवन में पहली बार, मतलब जो मैंने उनका विश्लेषण किया है, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। आखिर सर, जो बात मैं समीम सर से समझना चाह रहा था, क्या ऐसे मामलों में केवल ओवैसी के शामिल हो जाने से या थर्ड फ्रंट बना लेने से, हालांकि अब तो ठीक है कि ओवैसी साहब ने एक अच्छा फैसला ले लिया, लेकिन क्या वोट बटने की संभावना थी, इससे किसी भी तरीके का वोट बटने के चांसेस हो सकते? देखिए, असली बात जो है, जो आज देश के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या लोग ये समझ रहे हैं जो कि बीजेपी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश कर रहे हैं
क्या वो सोच रहे हैं कि मोदी जी के जीतने के बाद उनका भविष्य क्या होगा? उन्हें जो शिवराज सिंह चौहान है उनसे सीख लेना चाहिए, उन्हें वसुंधरा राजे से सीख लेना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए जिस प्रकार से अकाली दल से उनके संबंध हैं, जैसे शिवसेना से उनके संबंध हैं, जैसे उन्होंने हर क्षेत्रीय दल को और अपने खुद के नेताओं को खत्म किया है। अगर कोई भी, मैं देखिए राजनीति में नहीं हूं, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, अगर मैं राजनीति में होता तो मैं 2024 के बाद ऐसा नेता चाहता, चाहे अगर बीजेपी का भी होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता होता, ऐसा नेता न होता जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बिलीव न करता हो, और माननीय मोदी जी जैसा नेता हो, मैं उसको पसंद न करता। चाहे मैं बीजेपी को भी वोट देता तो ये चाहता कि मोदी जी न प्रधानमंत्री बने, बाकी हमें बीजेपी से कोई परेशानी नहीं। अगर ओवैसी साहब ने जैसे पिछली बार ये निर्णय लिया और बीएसपी ने निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी को हराने का दोष उन्होंने लिया, एक तो जो वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जो शमीम साहब बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो पूरी तरह से समझ गया है कि अगर आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर बिहार के अंदर आरजेडी को 130 सीट नहीं मिली, उसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व या तो ओवैसी साहब के ऊपर है या बहन जी के ऊपर है। तो क्योंकि वोटर भी ये समझ गया है और जो बुद्धिमान नेता है वो भी समझ गए हैं, जो नहीं समझ रहे हैं 2024 के बाद वो समझने लायक नहीं रहेगी। मैं ये कहना चाह रहा था, हमें शमीम साहब से कोई समस्या नहीं है, शाहनवाज हुसैन से कोई समस्या नहीं है, हमें हिंदू फेस और मुसलमान फेस से समस्या है। जो शमीम साहब ने एक वर्ड बोला ना कि ही इज ए फेस, ही इज ए मुस्लिम फेस, हमें मुस्लिम फेस नहीं चाहिए, हमें हिंदू फेस नहीं चाहिए, हमें भारतीय फेस चाहिए, जो राहुल गांधी और आज के तारीख में बाकी इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। जहां मुस्लिम फेस की बात करेंगे, जहां मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, अगर यही करना हो तो हम आरएसएस का और बीजेपी का समर्थन क्यों ना कर दें। हमको कट्टर हिंदू भी नहीं चाहिए, हमें कट्टर मुसलमान भी नहीं चाहिए, हमें भारत को प्यार करने वाले, प्यार मोहब्बत से ईद और बकरीद और दिवाली होली मनाने वाले चाहिए, जो शमीम साहब है। ओवैसी साहब ने जो अपनी इमेज बनाई है कि यही बाबरी मस्जिद बनेगी, यही ये कराएंगे, वो वास्तविकता में बीजेपी को एनर्जी देती है, उन्हें ऑक्सीजन देती है। आज उन्होंने निर्णय लिया है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बहुत अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो, ऐसे कैंडिडेट खड़े करें। अजरुद्दीन को इलेक्शन हराने की क्या जरूरत थी वहां तेलंगाना में? केवल अजरुद्दीन को, तेलंगाना में अजरुद्दीन इलेक्शन जीत गया था, वहां पे ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट केवल इसलिए खड़ा किया कि अजरुद्दीन हार जाए। देखिए ये मकसद साफ था, बिल्कुल उन पे कोई ईडी रेड नहीं होती, कोई सीबीआई रेड नहीं होती, कोई इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, बाकी सब पे हो जाती है। 4 आदमी जेल में हैं दिल्ली के अंदर, चारों हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है। बीजेपी को मुसलमानों से परेशानी नहीं है, उन्हें परेशानी केवल है साहब फेस चाहिए जो हिंदुओं को पोलराइज कर दे। आपको ओवैसी साहब को मुसलमान वोट मिले ना मिले, लेकिन उनके स्टेटमेंट से हिंदू पोलराइज है कि बीजेपी को वोट देता है, इससे हमें कष्ट है। हमें भारतीय फेस चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान फेस नहीं चाहिए।